एक दिन मैं ऐसे ही दिन में टिकटॉक चला रहा था तो अचानक मेरे सामने एक ऑनलाइन वर्क की एड सामने आई। तो मैंने वर्क के लिए अप्लाई कर दिया। 2 दिन बाद मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आया, हेलो सर, आपने वर्क के लिए फॉर्म फिल किया था। वर्क के बारे में मैं आपको गाइड करूंगी। वो लड़की जब बोलती थी तो यकीनन मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उस लड़की की आवाज़ में सुकून सा था। तो मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ से हैं। तो उसने मुझे जवाब दिया कि मैं फैसलाबाद से हूँ। फिर उसके बाद उसने भी मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं। तो मैंने उसे कहा कि मैं लाहौर से हूँ। मैंने उसे कहा कि आप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगी। उसने कहा नहीं सॉरी, मैं आपसे फ्रेंडशिप नहीं कर सकती। उसके लहजे में थोड़ा सा गुस्सा आया। उसने मुझे कहा कि आपने वर्क करना है या नहीं। मैंने उसे कहा कि मुझे नहीं करना वर्क। मैं उसे सिर्फ इतना कहकर नमाज पढ़ने चला गया। मैं जब नमाज पढ़कर आया तो उसके मैसेजेस आए हुए थे। फिर पूछ रही हूँ आपसे मैं, आपने वर्क करना है या फिर नहीं। तो मैंने उसे जवाब दिया कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि मुझे कोई वर्क नहीं करना, मुझे आपसे फ्रेंडशिप करनी है। मैंने बहुत बार कहा कि आप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। पहले तो वो मान ही नहीं रही थी। मैं उसे रोज़ मैसेज करता था लेकिन वो थोड़ी बहुत बात करती थी। कहती थी मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ तो इसी वजह से मैं आपसे बात नहीं कर सकती। वो सारा दिन मसरूफ़ होती थी। फिर उसके बाद मैंने उसे मैसेज करना छोड़ दिया था। 2-3 दिन गुजरने के बाद उसका मुझे मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो। तो मैंने उसे जवाब दिया कि अल्लाह का करम है, आप सुनाओ। कहती 2-3 दिन हो गए हैं, आपके कोई मैसेज वगैरह नहीं आए। तो मैंने उसे जवाब दिया कि मैं समझा शायद आप मसरूफ़ होती हैं इसलिए आपको मैसेज करना गवारा नहीं किया। फिर उसके बाद हम डेली बात करने लगे। एक दिन मैंने कहा यार अपनी तस्वीर तो भेजो। उसकी टीपी लगी हुई थी लेकिन हाफ फेस कहती थी। उसने कहा कि मैं आपको अपनी तस्वीर नहीं भेज सकती। कहती मुझे आप पे यकीन नहीं है। तो फिर मैंने उसे कहा कि यार आप मेरा यकीन करो, ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम किसी को यकीन दिलाना है। कहती भेज देती हूँ लेकिन कसम उठाओ कि तुम तस्वीर देख के डिलीट कर दोगे। तो फिर मैंने उसे कहा कि आपकी कसम, मैं आपकी पिक्चर देख के डिलीट कर दूँगा। जैसे ही उसने मुझे तस्वीर भेजी, उसको देखने के बाद उससे प्यार और भी ज़्यादा हो गया। हमें ऐसे ही बात करते करते पूरा 1 साल हो गया। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। हमें एक दूसरे से बात करते करते काफ़ी अरसा हो गया था। कभी भी हम लाइव नहीं मिले थे। एक दिन उसने कहा मुझे मिलने आओ। मैं दुबई होता था। मैंने कहा यार मेरी अभी मजबूरी है, अभी मेरी छुट्टी नहीं आई। मैंने कहा जब भी पाकिस्तान आऊँगा सबसे पहले अपनी जान से मिलने आऊँगा, वो भी फैसलाबाद। उसने कहा कि मुझे नहीं पता, कुछ भी करो मुझे मिलने आओ। दिल मेरा भी था कि मैं उससे जाकर मिलूं। मैंने अपने अरबाब से बात की, छुट्टी के लिए मुझे पाकिस्तान जाना है कुछ दिन के लिए। अरबाब ने मुझे 15 दिन की छुट्टी दे दी। मैंने सामान पैक किया और पाकिस्तान चला गया। मैंने घर में किसी को भी नहीं बताया हुआ था मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। मैंने एयरपोर्ट से टैक्सी करवाई, घर चला गया। मैं घर गया, मेरी वालिदा मुझे देखकर हैरान हो गई। वालिदा कहती बेटा बताया भी नहीं कि मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। तो मैंने अपनी अम्मी को कहा कि
माँ जी वैसे ही दिल कर रहा था तो मैं पाकिस्तान आ गया। मैंने उसे कॉल की कि मैं पाकिस्तान आ गया हूँ। वो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैं उससे मिलने फैसलाबाद चला गया। मैंने उसे पहुंचकर कॉल की। कहती इंतज़ार करें, मैं आ गई हूँ। पास में ही एक रेस्टोरेंट था। मैंने कहा इधर आ जाओ। जब उसने मुझे देखा तो वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। वो हमारी पहली मुलाकात थी। हमने रेस्टोरेंट से खाना वगैरह खाया और बहुत सारी बातें की। वो मेरे गले लग के रोने लग गई। मैंने कहा क्यों, रो क्यों रही हो तुम? कहती मुझे कभी भी ना छोड़ना, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच मेरी जान। मैंने उसे कहा पक्का, मैं अपनी जान के साथ ही रहूँगा, और वो भी हमेशा। रात के 11 बज गए थे। मैंने कहा यार चलो अब मैं चलता हूँ। वो मुझे कहती कि मुझे भी साथ लेते जाओ। तो मैंने उसे कहा कि इंशाल्लाह वो भी दिन ज़रूर आएगा जब मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बना के लेके जाऊंगा। मैंने उसे उसके घर के पास आकर ड्रॉप कर दिया और मैं लाहौर वापस आ गया। घर पहुंचा